तो आज बात करने वाले हैं बीटीटीएस के टॉप 10 पावरफुल वॉरियर्स की। वैसे आपको रैंकिंग जानकर काफी निराशा होगी क्योंकि शायद आपके कई सारे फेवरेट कैरेक्टर्स इसमें मिले ना, क्योंकि ये जो रैंकिंग है जैसे ही अपने ज़ाओ यान की फाइट हुन टिआंडी से खत्म होती है, ये उस समय की रैंकिंग है। उसके बाद की बात अलग है कि ज़ाओ यान ग्रेट 1000 वर्ल्ड में जाता है और कितना पावरफुल हो जाता है, पर ये रैंकिंग बीटीटीएस के एंडिंग के पास की। तो शुरू करते हैं। तो 10वें नंबर पे अगर हम बात करें पावर लेवल के हिसाब तो मैं ज़ाओ को दूंगा, क्योंकि जैसे ही ज़ाओ यान ने अपने डाउडी ब्लड लाइन को एक्टिवेट किया था, इसका पावर लेवल बढ़ के डाउशिंग 8 स्टार के पीक पर पहुंच गया था। और क्योंकि इसके पास बीस्ट बॉडी भी है, तो बाकी भी जो क्लैन के लोग हैं जैसे कि लिन क्लैन वगैरह के यानी उनके लीडर्स, हालांकि वो लोग भी डाउशिंग 8 स्टार पे ही रहते हैं, पर ज़ाओ को टक्कर नहीं दे सकते। और इस समय तक न तो जुनेर न तो काइलिन डाउशिंग 8 स्टार पे रहते हैं। और क्योंकि ज़ाओ के पास 7 कलर्ड पाइथन भी रहता है, तो इसके पास एक खुद ही इननेट टैलेंट रहता है। तो ये तो हो गई ज़ाओ की बात। अब हम बढ़ते हैं 9वें नंबर पे। यहाँ पे आता है निहिलिटी डेवोरिंग फ्लेम, जो कि जितने भी हेवनली फ्लेम्स हैं उसमें इसकी रैंकिंग 2nd नंबर पे रहती है। और इसका भी पावर लेवल डाउसिंग 9 स्टार पे पहुंच चुका रहता है। और इसकी खास बात ये थी, ये किसी भी डायमेंशन को निगल सकता है जो कि डाउशेंग द्वारा बनाई गई हो। 8वें नंबर पर गु युआन आते हैं। पावर लेवल के हिसाब से अगर बात की जाए तो ये हाफ स्टेप डाउडी पे होते हैं, यानी कि इनका सोल पावर उस लेवल पे पहुंच चुका रहता है पर बॉडी नहीं पहुंची रहती है, और की ओरिजिन की थी नहीं तो ये कब के डाउडी लेवल में एडवांस कर चुके होते। 7वें नंबर पर आते हैं ड्रैगन एम्परर जू कुन, जो कि अपने जिया के फादर रहते हैं। और क्योंकि इनकी फिजिकल बॉडी गु युआन से स्ट्रॉन्गर रहती है, इसलिए इनको मैंने ऊपर रखा है। 6वें नंबर पर आते हैं डेमन सेंट हुआंग क्वान। बहुत सारे लोग इन्हें जानते भी होंगे और बहुत सारे नहीं, पर जब फ्यूचर में ज़ाओ यान पाइथन क्लैन और बाकी बीस्ट क्लैन में जाता है तो वहां पर इसे एक टैबलेट मिलता है और इसे 2 सोल लेवल के पावर्स मिलते हैं, जैसे कि येलो डिवाइन फिंगर और येलो डिवाइन पाम। ये चीज इन्हें डेमन सेंट हुआंग क्वांग ने दिया था, और हुआंग क्वांग ने सबसे पहले ज़ाओ यान को बताया भी था, क्योंकि ये खुद हाफ स्टेप डाउडी लेवल पर थे और ये डाउडी पर जा नहीं पाए थे, क्योंकि इनका मानना ये था कि इस दुनिया में कोई तो चीज है जो कि मिसिंग है। और बाद में जियान को इसके बारे में पता चलता है कि वो था ओरिजिन की। 5वें नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आते हैं डेमोनिक लोटस सेंट, जिनके पास की रैंक 3rd का हेवनली फ्लेम भी रहता है, और इनका भी पावर लेवल हाफ स्टेप डाउडी पे ही रहता है। हालांकि हमें इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, पर इतना कहा जाता कि अगर कोई बंदा डाउडी के सबसे करीब तो वो यही थे, क्योंकि जो रैंक 3rd का होली फ्लेम है हेवनली फ्लेम प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम, ये पावर लेवल के मामले में निहिलिटी फ्लेम से बिल्कुल भी कम नहीं था। खास करके इसका डिस्ट्रक्शन पावर वो तो निहिलिटी फ्लेम से भी कहीं ज्यादा था। इसी के वजह से डेमोनिक लोटस सेंट ज्यादा पावरफुल रहते हैं। 4थे नंबर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आते हैं एंसेस्टर ज़ाओ जुआन, जो कि पास्ट में ज़ाओ क्लैन के लीडर थे, और इनका भी पावर लेवल हाफ स्टेप डाउडी में रहता है। लेकिन खुद गु युआन हो या हुन टिआंडी ये मानते थे कि ज़ाओ जुआन इनसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड थे, और प्लस इनके पास ऐसा भी पावर था कि ये 3 हेवनली फ्लेम्स को एक साथ अपने बॉडी में बिना किसी टेक्निक के सप्रेस करके रखे हुए थे। तो अब बारी आती है टॉप 3। हालांकि उससे पहले मैं कुछ और पावरफुल लोग हैं जिनके नाम एक बार लेना चाहूंगा। इसमें एक तो ली क्लैन के लीडर ली यिंग हो जाएंगे, जो कि डाउशिंग 8 स्टार के पीक के आसपास थे, और वही दूसरे यान जिंग, इनका भी पावर लेवल सेम ही था। और अगर बात की जाए काइलिन और जुनेर की, तो शायद इनका पावर लेवल उस टाइम डाउशिंग 7 स्टार पे रहता है। तो अब बढ़ते हैं टॉप 3 की तरफ। तो तीसरे नंबर पर आता है हुन टिआंडी, यानी कि हुन क्लैन का लीडर, जिसकी जो डाउडी बॉडी थी उसे हम ब्लड डी भी कहते हैं, और इसका पावर लेवल डाउडी लेवल पे रहता है। दूसरे नंबर पर आता है ज़ाओ यान, और ये भी डाउडी लेवल पे पहुंच जाता है, और इसे लोग प्यार से फ्लेम डी डाउडी भी कहते हैं। और पहले नंबर पर आते हैं टाओशे एंशिएंट गॉड, जिनसे इनहेरिटेंस हासिल करके अपना ज़ाओ यान डाउडी लेवल पे पहुंचा था। हालांकि फ्यूचर में रैंकिंग बदल जाएगी जब ज़ाओ यान ग्रेट 1000 वर्ल्ड में जाएगा, लेकिन फिलहाल तक यही रैंकिंग है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।